डीडी नेशनल पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है। इस खास पेशकश में आज बात होगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक छोटी सेविंग स्कीम है और छोटी सेविंग स्कीम की अच्छी बात यह होती है कि इसमें आपका पैसा तो सेफ रहता ही है, साथ ही आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी आपका पैसा ग्रो करता है। इनमें कुछ स्कीम्स में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। तो क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? इस स्कीम के जरिए हम कैसे और कितना टैक्स सेव कर सकते हैं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं खास मेहमान, वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस खास प्रोग्राम में पैसा बोलता है में। रवि जी, अगर हम एक वुमेन इन्वेस्टर की बात करें तो उनके नज़रिए से स्कीम को ज़रा इलेबोरेट करें। देखिए, इससे पहले आपके इसी पैसा वसूल प्रोग्राम में कई स्कीम्स के बारे में चर्चा हुई। पहले महिला सम्मान योजना की भी हमने बात करी थी और ये स्कीम ऐसी है जिसमें सीनियर सिटीजन ही सिर्फ लगा हुआ है, यानी कि आप चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आप दोनों लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जी। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो लोग वर्किंग हैं या जो वर्किंग नहीं हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जो आपको और ऐड कराना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आज, सपोज करिए आपके पास आज 5,000 रुपये हैं या 1,000 रुपये है, आप गए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले ली, फिर आपके पास एक 15 दिन बाद फिर से एक 5,000 रुपये इकट्ठे होते हैं, 1,000 रुपये इकट्ठे होते हैं, आप फिर से आप मल्टीपल बार जा सकते हैं। सिर्फ कैप और लिमिट आपकी पूरी होनी चाहिए 30 लाख रुपए। तो जब तक 30 लाख रुपए नहीं होते, आप मल्टीपल बार आप इसको जा करके सेविंग स्कीम्स को ले सकते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको इम्पॉर्टेंट आजकल देखिए, सबसे जब भी सीनियर सिटीजन्स घर पे होते हैं, बच्चे देखभाल करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि खर्चे उनके बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा है जो कि आपके रिटायरमेंट और आपकी एज जब लिमिट हो जाती है, उस टाइम पे ये पैसे आपको काम आते हैं। और अब चूंकि सबसे बड़ी हमारे देश में इंडिपेंडेंसी है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं तो आप सब कुछ आपको मिल जाता है, यानी कि आपको आसानी से आपके खर्चे मेट आउट हो जाएंगे। तो इस स्कीम का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे देखिए आपकी हर एक वर्ग को, हर एक जो आदमी है उसको बेनिफिट मिल सके। और हमारे यहाँ पे जो नेचर है, जैसे आपने महिलाओं की बात की है, महिलाओं के किचन से लेकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सेविंग के हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। पूरे घर का खर्च कैसे चलाना वो भी। तो सबसे अच्छा महिलाएं ही हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हैं और उनके लिए भी ये स्कीम काफ़ी बेनिफिशियरी है। यानी कि हस्बैंड है या वाइफ है या इंडिपेंडेंट लेडी हैं जो प्राइवेट जॉब कर रही हैं, 55 साल के ऊपर हैं और रिटायरमेंट ले रही हैं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और अपना डिपॉजिट इसमें डालिए। क्योंकि अगर हमें कहीं बेनिफिट मिलता है तो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए जब बैंक की एफडी की बात होती है तो लोग इसीलिए बैंक की एफडी में पैसा सेफ समझते हैं, डालते हैं। मार्केट की बहुत से और फंड अलग हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी सेफ्टी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको 100% रिटर्न की गारंटी मिलती है, तो आप इस तरीके के फंड में या इस तरीके की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों मिल करके। जी सिद्धार्थ, लेकिन जब सेविंग की बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो, तो उसी से आप सेविंग करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सारे सोर्सेज, सबके इनकम के बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कईयों के सीजनल भी होते हैं, या फिर जब से स्टार्टअप्स हुए हैं तो स्टार्टअप्स के नज़रिए से भी लोग अपनी सेविंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो उस हिसाब से किस तरह से फ़ायदेमंद है ये ऐसे लोगों के लिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एक प्रोविज़न बनाया हुआ है कि आपके पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार डिपॉजिट कर सकते हैं और उस डिपॉजिट के बाद आप दोबारा डिपॉजिट नहीं ले सकते। आप मल्टीपल फॉर्म्स में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर, जैसे कि ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। इस प्रोविजन का इंट्रोडक्शन इसीलिए ही किया गया है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग वर्ग के, अलग अलग तबके के लोग हैं।
हम सबके एक जो मंथली इनफ्लोज हैं, चाहे वो एक रिटायर्ड टीचर है, चाहे वो एक स्टार्टअप अर्नर है, चाहे वो एक आर्मी पर्सनल है, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट है, सबके अलग अलग मोड ऑफ इनकम्स अलग अलग हैं। कुछ के मंथली हैं, कुछ के क्वार्टरली हैं। अब उस केस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है सीनियर स्कीम के अंदर तो कैसे होगा? वो इस प्रोविजन को देखते ही इसका दैट इज द रीजन जिसके कारण सरकार ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि वो मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, प्रोवाइडेड 30 लाख का जो एक बेंचमार्क है वो बीट ना हो, मतलब वो थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद ही आप डिफरेंट बैंक्स में आप ये खाता खुलवा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप खाता खुलवा सकते हैं। वो इसलिए सरकार ने ये प्रोविजन लगाया है बिकॉज सब लोगों के जो इनफ्लोज होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ के मंथली होते हैं, कुछ के क्वार्टरली होते हैं। जब आपके बिजनेसेस अलग टाइप के हैं, जब आपके प्रोफेशंस अलग अलग टाइप के हैं, तो इन दैट केस अलग अलग टाइप के इनफ्लोज भी हैं, और अलग अलग टाइप के इनफ्लोज हैं उसको ऑनर करने के लिए अलग अलग आपके पास मल्टीपल प्रोविजंस हैं जहां आप इस सीनियर स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एट द एंड आपको मिलेगा रिटर्न्स वही 8.2%। इसमें मैं एक और प्रोविजन भी ऐड करना चाहता हूं जो पहले डिस्कशन नहीं हुआ, कि इसमें एक टीडीएस भी होता है। अगर आपका जो रिटर्न है वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो सरकार इस पे टीडीएस भी काटती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो एक सीनियर सिटीजन को पता होना चाहिए कि अगर आपका पूरा जो मंथली जो रिटर्न है या इंटरेस्ट है वो 50,000 से ऊपर है तो आपका टीडीएस भी कटेगा, जो आपको जब आप भरेंगे तब वहां पे ऑफसेट होगा, और इन दैट केस कोई कंफ्यूजन किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए। रवि जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम सबके हमारी कंट्री में बहुत डिफरेंट हैं। डिफेंस से रिटायर हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं तो बहुत क्लियर है उनके लिए, लेकिन जो बाकी सेगमेंट्स हैं, जो बाकी इनकम के सोर्सेज हैं जहाँ से लोग जीवन भर कमाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो उनको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोई केस स्टडी लेके खासकर किन सेक्टर्स के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ ये सेक्टर कहना थोड़ा सा कॉर्पोरेट सा हो जाएगा। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे एक आम आदमी का मतलब कि जो रेडी पटरी पे जो रेडी पटरी से भी अपने घर का खर्च चला रहे हैं, या जिन्होंने कुछ भी पैसा अपना इकट्ठा किया है, चाहे वो कैसा भी काम किया हो, या आप दुकानदार हैं, या आप शॉप चलाते हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, वो सब इस बेनिफिट को उठा सकते हैं। वहां पर बस क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, एज। अगर आप आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोग्राम को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका पैसा बोलता है, इसलिए कि ये पैसा इसलिए तभी आपका बोलेगा जब आप उसको सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। और जब आर्मी पर्सन्स रिटायर होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है। हमारे देश में बहुत सी फाइनेंशियल लिटरेसी के आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इस टाइप के प्रोग्राम जब लोग वॉच करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हम ये कर सकते थे। अब सपोज इस स्कीम के बारे में कोई रिटायरमेंट ले चुका और नहीं पता, 30 दिन निकल गए, तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर आपसे ये कहें कि आपका रिटायरमेंट का डेट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी प्लानिंग उसी समय नहीं करेंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। फिर आपको, अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा उस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। यानी 10 साल अगर आप अपना पैसा इस स्कीम में डाल के रखते हैं, यानी 7 साल तक मैक्सिमम तो डाल ही सकते हैं, तो आप समझिए आपका पैसा डबल हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा, वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। प्लस आप जो बैंक की एफडी में रखेंगे उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो जनरल में, जैसे इस समय देखते हैं तो वो 7% है, इसमें 8.2% है, और अगर टैक्स काट भी देते हैं तो भी 7.5% से ऊपर का इंटरेस्ट बैठता है। यानी कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आपको तुरंत, जो लोग रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको तो तुरंत जाकर इस स्कीम में आप पैसा डाल दीजिए। एक बार को आप इस स्कीम को अवेल कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो 1 साल बाद आप इस स्कीम को छोड़ दीजिए, या 1 साल से पहले भी अगर छोड़ते हैं तो आपको 1 क्वार्टर में, आपको अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं और 1 क्वार्टर आपका निकल जाता है तो आपको वहां पर 8% का मतलब है कि आपको 8,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 8,000 रुपए अगर मिलते हैं और 1% का इसमें आपका 1.5% का चार्ज भी कटेगा अगर आप बीच में ब्रेक कराते हैं तो। अब 1.5% कुछ भी नहीं है, आप 150 रुपए कटवा सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो 1 लाख पे 150 रुपए कुछ भी नहीं है, आप वो कटवाइए, लेकिन 8,000 रुपए तो आपको मिल रहे हैं। तो आपका मूलधन कम नहीं होगा,
इसलिए ये स्कीम सबसे ज़्यादा अच्छी और लुभावनी है। और सबसे बड़ी बात है कि 100% गारंटी के प्रोडक्ट इस समय ऐसे नहीं मिलते हैं। आप जब भी निवेश करने जाते हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, मुझे 40% 30% के रिटर्न मिले हुए हैं। वहाँ पर देखेंगे तो स्टार लिखा होगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पर नो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको कोई रिस्क नहीं है। और आम, जैसे मैंने बताया, अब आप रेडी पटरी से हैं, आप छोटे शॉपकीपर हैं, आप बड़े शॉपकीपर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो सब हर एक आदमी के लिए ये स्कीम्स है जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और चूंकि सरकार ये चाहती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने रहें लोग, यानी कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी बढ़कर निकलती है। तो मुझे लगता है हर आदमी को जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक बार बैंक जाकर समझें उनके बेनिफिट की ये स्कीम है और उनको लेना चाहिए। जी सिद्धार्थ, 5 इयर्स इसका मेच्योरिटी पीरियड रहता है, लेकिन इन केस लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, कभी किसी तरह की ज़रूरत महसूस होती है किसी को जो अकाउंट होल्डर है, तो प्री मेच्योर विड्रॉल उसका क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल्स भी पॉसिबल हैं। इसके लिए एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक 5 साल की स्कीम है, इसमें जो लॉक इन है वो सिर्फ 1 साल का है। 1 साल के अंदर आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। बट अगर लेट्स से अगर आपको लेट्स से फर्स्ट और सेकंड ईयर के बीच में निकालना है, तो आप इस पैसे को प्री मेच्योरली विड्रॉल ले सकते हैं या पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं। और उसमें जो डिडक्शन होगा वो सिर्फ 1.5% का होगा। और लेट्स से अगर आप दूसरे साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं या पार्शियल विड्रॉ करते हैं या फुली विड्रॉ करते हैं पैसे को, तो 1% का आपका जो डिडक्शन होगा। सो इन दैट केस ये बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है। आपको सिर्फ 1 साल रुकना है और उस 1 साल के अंदर भी जैसे आपको 8.2% का रिटर्न तो मिल ही रहा है, तो इन एनी केस आपका प्रिंसिपल तो हर हालत में सिक्योर है। और आपको प्री मैच्योर विड्रॉल 1 साल के बाद आप इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल स्कीम है जहां आप उसको आप अवेल कर सकते हैं। सो इन दैट केस मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्री मैच्योर विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो सरकार ने इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट करी हुई है, जो कि लोग, जो कि निवेशक जो कि इन्वेस्टर्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी उनको ऐसा लगे कि उनको एक सफिशिएंट कॉर्पस की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट से या रिटर्न से उनका वो जो उनका जिस काम के लिए वो उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो बीच में तोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल को अवेल कर सकते हैं और उस अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रोविजन है जो सरकार ने ऑलरेडी ऐड करी है इस स्कीम के अंदर। जी रवि जी, जैसे गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट 15 से 30 लाख की, तो किस तरह से ये एक गुड न्यूज़ है और किस तरह से ये अच्छा है, हम जानना चाहेंगे। आपका नज़रिया इसमें क्या है, एक फिलोसफिकली मतलब किस तरह से क्या मंशा रही है सरकार की? देखिए, सरकार की तो सीधी मंशा मुझे यही नज़र आती है कि आम आदमी की ज़रूरतें, रिटायरमेंट जब हो तो उसको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़े। अब जो 15 लाख थी उसको 15 लाख से 30 लाख करने के पीछे सिंपल यही मुझे समझ में आता है, क्योंकि 15 लाख पे आपको जो 10,500 रुपये का अमाउंट, 10,250 रुपये का जो अमाउंट महीने का मिलता है वो कहीं ना कहीं से कम पड़ता है। और 20,500 का जो अमाउंट है वो ऐसा है कि जिससे कि आप अपने दवा, देखिए जब सीनियर सिटीजन होते हैं तो कुछ खर्चे फिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपकी दवाइयों के खर्चे लगभग फिक्स हो जाते हैं। हमारी जिस आपकी लाइफ स्टाइल है, दवाइयों के खर्चे आएंगे ही आएंगे, तो एटलीस्ट उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं रह रहे हैं, उसके जो रोज़मर्रा के जो खाने पीने की चीज़ें हैं बड़ी आसानी से एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सरकार ने पहले 15 लाख किया था तो उसके बाद जो लोगों की डिमांड थी, लोगों की जो बातें थी या लोगों को जो समझ में आया कि अगर ये स्कीम थोड़ी बड़ी होती है, अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि कोई अगर 10,000 रुपये महीना भी कमाता है तो आज से जब वो रिटायरमेंट 55 साल पे पहुंचेगा तो उसके पास बैंक अकाउंट में जैसे भी सेविंग करे उसके पास 30 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, चाहे कितनी भी आप मिनिमम सेविंग करिए। तो अब 30 लाख इकट्ठे तो हो गए, लेकिन उससे अब खर्चा कैसे चले, क्योंकि अब आप 10,000 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। तो आपके लिए ये ऐसी स्कीम है जो कि आपको इंटरेस्ट से आपके खर्च चलते रहेंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी।
लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे जो अच्छा लगा कि ये आप चाहे वो प्राइवेट नौकरी वाला हो, चाहे वो मैंने बताया आर्मी पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है। और आपने सुना होगा, जाना होगा कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बहुत से लोग लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीतते हैं और उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत पुअर होती है। तो आपके पास अगर ऐसा पैसा भी है तो भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और इस तरीके के डिपॉजिट में पैसे डाल के आप अपनी लाइफ को बहुत इजी और सिंपल बना सकते हैं। जी, बीइंग अ वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ, आप किस तरह से बताएंगे कि ये एक खुशखबरी है? आपके पास तो बहुत सारे लोग अकाउंट होल्डर्स, ऐसे आपका इंटरेक्शन होता रहता होगा। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि जब एज अ वेल्थ मैनेजर जब हम पोर्टफोलियोज को डिज़ाइन करते हैं तब उसमें हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को का इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं। या तो वो गोल्ड है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या स्टॉक्स हैं, या फिर फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एफडीज हुआ, या सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल सीनियर सेविंग स्कीम है। इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि 8.2% का एक सिक्योर्ड इंटरेस्ट करके मैंने देखा है कि लोगों का जो एक रिस्क लेने का जो एक क्राइटेरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि 8.2% तो उनको मिल ही रहा है, तो उनको लगता है कि हम एडिशनल कॉर्पस के साथ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं जहां हम एक एडिशनल रिटर्न्स भी ले सकते हैं। तो मैं जब देखता हूं इसको एक पोर्टफोलियो की नज़र से तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, डिफरेंट एसेट क्लासेस का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्क फ्री है। और जब से सरकार ने 15 लाख से इंक्रीज करके इसकी लिमिट 30 लाख कर दी है और वहां जहां उनको एक 20,500 रुपए का एक मंथली रिटर्न मिल रहा है और जो उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनका जो एडिशनल कॉर्पस है उसको वो एक प्रॉपर कैपिटल एप्रिसिएशन के एसेट क्लास में डाल देते हैं जहां एक प्रॉपर रिटर्न्स भी आ जाता है। तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है जहां पे उनको एक जगह तो रिस्क फ्री रिटर्न भी मिल रहा है और दूसरी जगह वहां वो ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता भी उनकी बढ़ रही है जहां वो एक पैसे को डिवॉल्व करके एक अच्छे रिटर्न्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, मंथली एक्सपेंसेस भी मीट हो रहे हैं, मोर और लेस प्रिंसिपल सिक्योर हो जाता है और सबसे बड़ी चीज उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा है वो मुझे लगता है कि वो काफी बढ़ गया है जब से इसका लिमिट 15 से 30 कर दिया है। क्यों? क्योंकि 10,000 से जो कि आपकी आज की महंगाई की जितनी महंगाई है उसके हिसाब से जब आपके घर के खर्चे 10,000 में नहीं चल सकते हैं, वो आप टू सर्टेन एक्सटेंट 20,500 रुपए में आराम से चल सकते हैं। तो इन दैट केस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आपको एटीसी के अंदर इसमें टैक्स का प्रोविजन भी मिलता है जहां आप इसको एक अपना टैक्स सेविंग की एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या है, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम है जहां आपका 1.5 लाख का टैक्स भी सेव हो रहा है और जहां आपको 8.2% का रिटर्न भी मिल रहा है और इसके साथ साथ आप एडिशनल कॉर्पस के साथ रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये तो एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जहां पे वो इतने सारे फीचर्स को अवेल कर सकता है, अपने लाइफ को एक कंफर्टेबल और स्मूथ बना सकता है और उससे ज्यादा अपने लाइफ में जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हुई, चाहे वो उसकी हेल्थ इमरजेंसी कोई हुई या उसके कोई एक इमरजेंसी कॉर्पस हुआ, वो उसको आराम से ऑनर कर सकता है उस कॉर्पस को या उस अनसर्टेनिटी को इस कॉर्पस के थ्रू। और उस एज में अगर आपकी फैमिली को भी कुछ ऐसी नीड आ जाती है तो आप तब भी आप हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली की। ये भी बहुत बड़ा फीचर है। रवि जी, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो किसी ने अकाउंट ओपन कराया है, अगर वो लाइफ में कभी उस अकाउंट का ट्रांसफ़र कराना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई अकाउंट इस तरह के खोलते हैं तो आपको पूरा क्लोज अकाउंट करके ही दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप इसको किसी को बीच में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट अकाउंट खुलता है तो इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो मैंने पहले बताया कि आप इस पर नॉमिनी ज़रूर डाल सकते हैं कि 5 साल हो सकता है। बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 5 साल तक वो बेनिफिट ना हो या फिर 5 साल के लिए वो आगे सस्टेन ना करें या ऐसी कोई अगर स्थिति होती है तो फिर वो नॉमिनी को आसानी से मिल सकती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ भारत एक जगह पे ऐसी है जहां पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको एक गारंटेड प्लान मिल रहा है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यही है कि आपका पैसा सेफ है।
हर आदमी जब भी कोई निवेश करता है तो वो कहता है पैसा मेरा सेफ कितना होगा, यहाँ पर सेफ्टी की Actually, गारंटी है। yes. तो आपको वो बेनिफिट ही सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल अमाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड है तो फिर आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, जब आप लाइफ में उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ जिनके लिए स्पेशल ये स्कीम बनाई गई है, तब आप ज़्यादा आपको थोड़ा ख्याल रहता है कि मेरे एक्सपेंसेस अब कैसे पूरे होंगे, मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो उन सभी चिंताओं से ये बाहर करती है स्कीम, ये कह सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत ही डिटेल में आप सभी ने बताया है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी अगर कुछ रह गया हो, लोगों के मन में कोई सवाल हो जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला हो, उनका एक कंक्लूडिंग रिमार्क के जरिए रवि जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो इस तरीके की जो भी स्कीम्स हैं उनका तुरंत बेनिफिट उठाना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले करनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं, 50 साल जो आर्मी पर्सन्स हैं और ख़ास तौर से जो 55 साल जो प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, और 60 साल वालों के लिए तो बेनिफिट कभी भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपने देखा पहले 10% था, बाद में घटते घटते 5% आ गया और फिर वापस बढ़ जरूर रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत बड़ा है और ये टाइम लगता है। लेकिन इस स्कीम के तहत आप सिक्योर हो जाते हैं 8.2% का इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे लगता है जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनको इसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे कि पैसा बोलता का ये प्रोग्राम भी आपको जो नॉलेज दे रहा है उसका फ़ायदा तभी उठाएंगे, तभी आपका पैसा यहाँ पर बोलेगा। जी, और सिद्धार्थ, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर? मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये रहेगा, ये जो 8.2% का जो रिटर्न्स है, ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये रिटर्न्स लॉक हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, अब आगे हम एंटिसिपेट करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये प्लेट्यू करेगा, ये अब ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में नहीं रहेगा और थोड़े टाइम बाद, आज से कुछ महीनों के बाद, ये इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीजिंग साइकिल में जाएगा। बट क्योंकि एक 8.2% का इंटरेस्ट रेट यहाँ फिक्स हो चुका है, तो सीनियर सिटीजन्स को इस 8.2% के बेनिफिट को अवेल आराम से कर सकते हैं, जहाँ उनका कैपिटल प्रोटेक्ट भी हो रहा है, जहाँ उनको डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स कल को नीचे जाएंगे, उसके डिस्पाइट दैट उनको एक 8.2% का रिटर्न्स उनको फिक्स मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनके जो लाइफस्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि उनको वो अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं एट 8.2% ऑफ रिटर्न्स, जो कि उनको एनुअली मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 to 8 years। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि इस एसेट क्लास को, इस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पूरा लाभ उठा सकते हैं सरकार का ये जो प्रोविजन उन्होंने ले डाउन किया है, जिसके कारण वो अपने इंटरेस्ट को, अपने लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। जी, रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम जानकारियां आपने दी स्कीम के बारे में। सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में रहे होंगे, आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।